16। अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन में समानता। क्या है बाबू? लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, ठीक ना? तो ये जो अनुच्छेद 16 है, ध्यान से सुनो भाई, जो अनुच्छेद 16 है वो सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अवसर प्रदान करने की बात करता है कि सबको क्या होना चाहिए? बराबर एकदम अवसर प्रदान होना चाहिए, नहीं किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को खूब हो जाए और किसी को बिल्कुल ना हो। इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या क्या है बताएगा कोई? SC ST OBC, अब तो जनरल भी हो गया है ना जी, अब तो सबको आरक्षण मिल गया है। तो बताइए, तो स्थापित करता है कि सबको बराबर मिलना चाहिए ना मौका। लेकिन इसमें क्या है? आरक्षण आ गया है SC का, ST का, OBC का। SC को कितना आरक्षण मिलता है? 15%। इसको कितना मिलता है? 7.5%। इनको 27% और इसको 10% मिलता है ना जी आरक्षण अभी के टाइम में। समानता स्थापित कर रहा है? कर रहा है। समानता स्थापित कैसे नहीं कर रहा है बताओ? मान लो जब देश आजाद हुआ तो उस समय क्या था? पूरा देश धर्म और जाति पर बटा हुआ था ना। अगर कोई जात से मतलब कि फॉरवर्ड क्लास का था तो ऐसे ही वो आगे था, काफी आगे था। अगर वो एकदम बैकवर्ड क्लास का, एकदम SC ST कैटेगरी का हो तो बहुत पीछे था कि नहीं था? अब मान लो कोनो एग्जाम हो रहा है यहाँ कोनो एग्जाम हो रहा है, सब कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, मान लो कोनो गेम हो रहा है, रेस हो रहा है, यहाँ से दौड़ना है। क्या करना है बाबू? यहाँ से दौड़ना है, ये रास्ता है 3 आदमी के लिए। अभी तो 4 आदमी हो गया ना। तो मान लो ये हो गया आपका SC ST OBC और जनरल। तीनों को ये यहाँ से दौड़ना होता और कहाँ पहुंचना है बाबू? यहाँ पहुंचना है। जनरल ऑलरेडी जानते हो कहाँ था? यहाँ था। ST कहाँ था? SC कहाँ था? यहाँ था। ST कहाँ था? यहाँ था। OBC कहाँ था? यहाँ था। और बताओ कौन जीतेगा रे? यही ना जीतेगा। तो फिर समानता हुआ? समानता तब नहीं था, इसके बाद समानता आया जब इनको मौका दिया गया। इनके लिए सीट फिक्स कर दिया गया, तुम कितना हो लेट से पहुंचो, तुम्हारे लिए कुछ सीटें रहेंगे, तुमको मिल जाएंगे। नहीं तो हरदम इसी को ना मिलता। बताओ, हजारों साल से इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था और ये तो शुरू से ना पढ़ रहा है सब। जनरल या OBC शुरू से ही पढ़ रहा है, खासकर जनरल तो शुरू से ही पढ़ रहा है। तो इनके सामने ही बैठेगा? अगर है नहीं पढ़े तो भी एग्जाम को पास कर जाएगा। है बिना पढ़े हो पाएगा? है 1 साल रगड़ेगा तो वो होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, लेकिन है नहीं पढ़े खाली एग्जाम दे दे तो पास कर जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? जनरल पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत आगे थे और ये लोग अभी शुरू ही नहीं, इनको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया था। भीमराव के जैसा आदमी था, सूबेदार के बेटे थे, आज बढ़िया पोस्ट होता है सूबेदार, कि उनको मौका मिल गया वो स्कूल के क्लास के बाहर से। बाकी किसी SC ST कैटेगरी के लोगों को मिला था मौका? नहीं मिला था, इसलिए आरक्षण जरूरी था। तो इनको 15% यानी 22.5% आरक्षण दिया गया था संविधान के मूल संविधान में ही। तो सवाल ये आता है कि मूल संविधान में किसको आरक्षण दिया गया था? तो SC ST को। कितना परसेंट? 22 नहीं 22.5% हो गया ना। कितना परसेंट बाबू? 22.5%। कोनो दिक्कत? लेकिन बाद में 1950 में काका कालेलकर 1953 में एगो आयोग बना। प्रथम 1953 में प्रथम पिछड़ा वो होगा ना, पिछड़ा वर्ग आयोग कब बना था? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे बाबू? अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर के अध्यक्षता में एक आयोग बना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसमें OBC को आरक्षण देने की बात कही गई, ठीक ना। इनका रिपोर्ट आया 1955 में। कब आया? 1955 में आया। ये बोले कि OBC को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन बाकी लोग इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे सामाजिक असमानताएं बढ़ रही थी। समाज में क्या हो रहा था? असमानता और होते जा रहा था और थोड़ा सा फूट भी आते जा रहा था।
सबको दूसरे नजर से, अभी भी लोग दूसरे नजर से देखता है, ऊपर वाले ना ही आरक्षण वाला, यही वाला करता है कि नहीं करता है ऐसे। तो सामाजिक असमानताएं बढ़ती जा रही थी, तो कोई पक्ष में नहीं था, फिर भी क्या किए कि दिए। नेहरू जी भी इस रिपोर्ट को पढ़े 1960 तक सोचते समझते रह गए, क्या करे नहीं करे, लागू करे कि नहीं करे। 1960 में है ये वो पत्र लिखे काका कालेलकर और नेहरू जी को, और बोले कि हम भले रिपोर्ट दिए हैं लेकिन हम भी इसके पक्ष में नहीं है। टोटल उस समय लगभग 2400 जातियां थी ओबीसी में। कितना जाति बाबू? 2400, 2399 जातियां थी ओबीसी में, ठीक ना। और बोले कि हम इसके पक्ष में नहीं है। नेहरू जी को बहाना मिल गया, सब कुछ था, और बोला कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, और लागू नहीं हुआ। फिर आगे जाके दूसरा पिछड़ा आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? तो 1979, ठीक ना। इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। कौन थे बाबू? इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है। दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन हुआ कब? 1979 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल। इसको मंडल आयोग भी कहा जाता है। मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में, इसका रिपोर्ट आया 1980 में, और इन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण 100% मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी जनरल से क्या है, बहुत पीछे हैं। अब जाके अब इतना ज्यादा केस मुकदमा हो गया, फॉरवर्ड क्लास वाले इतना ज्यादा केस कर दिए कि 10 साल फंस गया। 1990 में जाके, कब? 1990 में जाके एक आए विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री आए और उनका किए बिना कोनो एथी किए धड़ाक दे 1990 में कहा कि इसको लागू कर दिया कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। कितना परसेंट बाबू? 27%। फिर से केस हो गया, ठीक ना, कि ना इसको हटाया जाए, कैसे ही लागू हो गया। ये तो माने मूल अधिकार का हनन करता है। सरकार बोला ना, हनन नहीं करता, ये संरक्षण दे रहा है, उनके बचाव के लिए आया है, ये हनन नहीं कर रहा है। तो फिर क्या हुआ? 1992 में बाबू सुप्रीम कोर्ट इसका संयुक्त सुनवाई किया। जितना भी केस आया था उसका संयुक्त सुनवाई किया। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कब? 1992 में। और अपना रिपोर्ट दिया और बोला कि नहीं, ओबीसी को आरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन किस आधार पर? तो क्रीमी लेयर, नाम सुन लो बाबू। यस सर, नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी। हाँ, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर लेके आए, यानी कि किनके पास क्रीमी लेयर होगा, किनके पास नहीं होगा, ये बताएं। अब बोले क्रीमी लेयर में जो ओबीसी कैटेगरी के लोग आएंगे उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा कौन? जिसका आय 8 लाख से अधिक हो। जिसका आय 8 लाख से अधिक हो, कहाँ आएंगे बाबू? क्रीमी लेयर में आएंगे। और क्रीमी लेयर में कौन नहीं आएंगे? जिनका आय 8 लाख से कम हो, वो क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। इनको बोला जाएगा NCL। NCL हम लोग बनवाते हैं ना अभी भी, ओबीसी वाले लोग सारे बनवाते हैं, ठीक ना, इसका फायदा उठाने के लिए। तो ही ये 27% आरक्षण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इन्होंने लाया कि नहीं, हम माने आरक्षण रहेगा लेकिन आर्थिक आधार पर रहेगा, जाति के आधार पर नहीं रहेगा। इस समय भारत में लगभग ओबीसी की 2650 से ऊपर जातियां हैं ओबीसी में से, ठीक ना। ये पर डे इधर उधर होते रहता है, सब राज्य का अलग अलग अपना अपना मामला है, ठीक ना। यहाँ देखोगे पटेल तो ओबीसी में आते हैं, गुजरात में जाओगे तो वहाँ जनरल में आते हैं, ठीक ना। तो ये राज्य डिसाइड करता है कौन जाति कितना ऊपर है कितना नीचे रहेगा। तो क्या होगा बाबू? ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? ओबीसी में जो NCL वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं। नॉन क्रीमी लेयर में कौन जाता है? जिसका आय 8 लाख से कम है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो जल्दी। पहला पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। रिपोर्ट कब आया उसका? 1955 में। सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ बाबू? 1979 में। रिपोर्ट कब आया? 80 में। ये मतलब कि सक्सेसफुल रहा, लेकिन 10 साल के बाद। 80 में आया था रिपोर्ट उसका, लेकिन 10 साल बाद 1990 में लागू। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे बाबू? प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ सिंह। 1990 में क्या किए? लागू कर दिया। और फिर से केस हो गया। तो 1992 में संयुक्त रूप से केस को कौन हुआ तो बोला गया उसको,
हाँ, इंदिरा सहनीवाद। कौन वाद बाबू? इंदिरा सहनीवाद। इंदिरा सहनीवाद 1992। इंदिरा सहनी ये संयुक्त रूप से यानी सब किसी की ओर से केस लड़े और इस वाद में कहा गया यानी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट लड़े और वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं आरक्षण मिलेगा लेकिन एनसीएल के आधार पर। जिनका आय 8 लाख से कम होगा वो एनसीएल में जाएंगे, जिनका आय 8 लाख से अधिक होगा वो क्रीमी लेयर में जाएंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी आर्थिक आधार पर इसको कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अब आए पीवी नरसिम्हा राव। कौन है बाबू? अब आए पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। कब आए? 1991 में आए और जनरल वाले अपने लिए भी लगे आरक्षण का मांग करने। ना पूरा देश में बवाल मच गया था। तो 1991 में, कब? 1991 में पीवी नरसिम्हा राव कोशिश किए कि जनरल को हम क्या करें, आरक्षण दे। कितना परसेंट? 10%। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ठीक ना। फिर आगे जाके 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 में। कब बाबू? 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा जनरल वाले को 10% आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103वां यानी कि जनरल को, फॉरवर्ड क्लास को आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया था? 103वां। कब किया गया था? 2019 में। किसके द्वारा किया गया? कौन थे प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी। कौन दिक्कत? 16वां किससे संबंधित है बाबू? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता यानी सरकारी नौकरी में समानता। इससे कुछ अपवाद है। अपवाद पहले 3 ही था, 4 हो गए। एक और चौथा कौन आ गया है? जनरल वाले भी अब आ गया है, ठीक ना। इनको भी आर्थिक आधार पर दिया जाता है, इनको भी आर्थिक आधार पर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों को कैसे दिया जाता है? जाति के आधार पर। आ रहा समझ में? लिख लिया जाए।